शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवेकरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग मोक्ष संन्यास योग 15वां श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। आगे भगवान कहते हैं, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तुया पश्यत्य कृतबुद्धित्वा नासा पश्यति दुर्मति। ऐसे काम का व्यवस्थिति, कर्मों का व्यवस्थिति जो प्रकृति का अनुसार भगवान ने जो बताया, शरीर जब तक लेकर के या देहाभिमान से हम लोग जब पैदा हुआ है, एक पल भी हम खाली नहीं बैठ सकता। प्रकृति हमसे कुछ न कुछ करवाएगा। अगर काम करेगा तो उसका फल भी मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको सर्वकर्म फल त्याग का मन से ही हम काम करना है। इसी प्रकार हमारा आत्मा शक्ति जो है केवल साक्ष्य चैतन्य रूपेण हमारा काम को देखते रहेगा। साक्षी का रूप में उसको साक्षी का रूप में कर्ता मान करके हम देखना है। अगर हमने शरीर बोध या देहाभिमान से काम करेगा, कर्तृत्व अभिमान से करेगा, कभी भी हमें आत्मा शक्ति को पहचानेगा नहीं, ना ईश्वर को पहचानेगा, ना कभी आत्म साक्षात प्राप्ति होगा, ना ईश्वर साक्षात्कार होगा। अगर हम विकल्प रूप में हमारा शरीरी सब कुछ सोच करके कर्तृत्व अभिमान से फल इच्छे के साथ जैसे भौतिक संपत्ति काम करते रहता है का, हम कभी संसार बंधन से मुक्त नहीं होगा। यही भगवान इसी श्लोक में बताता है। इसलिए यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धि तस्य न लिप्यते हत्वा विषयिमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिसको भी कर्तृत्व अभिमान का विनय अपना कर्तव्य कर्मों को भगवान ने जो कुछ भी बताया उसी अनुसार हम करते रहने से उनसे कोई गलती भी हो गया, अन्याय भी, अधर्म भी हो गया, तो भी उसमें कोई फर्क हमारा ईश्वर प्राप्ति में बाधा नहीं डालेगा। इतना ही है। एक तो हमने यज्ञ भावना से करना है, ईश्वर अर्पण का तौर पर करना है, किसी भी तरीके से फल का इच्छा नहीं रखना है, और मन लगा के अपना शक्ति को, शरीर शक्ति को और इंद्रिय शक्ति को वेस्ट नहीं करना है। उसको ठीक तरह से यूटिलाइज करके लोकोपकारार्थ भगवान ने जो कुछ भी बताया है उसी हिसाब से मन से श्रद्धा से काम करने से वो भगवत प्राप्ति में पहुंचाएगा। उसी से अंतःकरण शुद्धि और हमें विवेक भी मिल जाएगा। विवेक बोलने से अनुभव ज्ञान मिल जाएगा। जो कर्तृत्व अभिमान रहित आसक्ति को छोड़ करके अधिष्ठान रूप से जो काम करेगा, अनुष्ठान करेगा, वो संसार बंधन से आसानी से मुक्त हो सकता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह। जो कोई भी काम करने में हमें मदद करने का या चेतना मिलता है, वो कर्म करने का हमें इच्छा शक्ति के साथ क्रिया शक्ति में बदलने के लिए तीन त्रिविध कर्म संग्रह, मतलब त्रिविध करण हो जाता है। करणम मतलब उसको चेतना कहते हैं, शक्ति मिलता है। वो किसी से हमें कर्म करने का प्रचोदन मिलता है, वही भगवान कहते हैं उसके लिए तीन कारण है। तीन कारण मतलब एक तो ज्ञान और
जिसके बारे में जानना है वो वस्तु, और ये सब कुछ यानी भी होना चाहिए। जो वस्तु से हम काम करना है उसी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ये दोनों जानने वाला मतलब हम खुद, यही कर्म का प्रेरणा करने वाला, इसी को करण बोलते हैं। इंद्रिया मनोबुद्धि से हमें ज्ञान मिल जाता है, वो ज्ञान का द्वारा ही हम कर्म में प्रचोदन से काम करता है। कोई भी काम करता है तो हम प्रचोदन से कर सकते, हमें जो अच्छा लगेगा वही काम तो करेगा। जो अच्छा लगने का कारण है वो काम के बारे में हम पूरा तरह से जानकारी लेना है, और जिसके साथ में, जो वस्तु के साथ में कोई संबंध में हम काम करना है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ये दोनों खुद जानने वाला होना चाहिए। जो काम करना वो काम के बारे में भी जानना चाहिए। ये दोनों जानने वाला ही कोई भी काम कर सकता है। मतलब कर्म कर्ता, यही कर्म का निर्वाहक कहते हैं। मतलब कर्म को प्रचोदन करने वाला, कोई भी काम करने में हमें प्रेरणा देने वाला तीन चीजें, एक तो ज्ञान और जिसका बारे में जानना है वो जानकारी होना चाहिए, और ये तीनों जानने वाला कर्तृत्व अभिमान से काम करने वाला कर्ता बोलता है या हम खुद बोलते हैं, वही तीन चीजों का सम्मिलित होने पर भी वही कर्म का प्रेरणा होता है, वही शक्ति होता है, वही काम कब कर सकता है। इसी को वेदांत में त्रिपुटी कहा जाता है। करणम कर्मम कर्ता, इसी को तीनों का आश्रित होकर के हम काम करने का प्रेरणा हमें मिल जाता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिथैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण सांख्येन यथा वसुधान्यपि। अभी भगवान कहते हैं ये तीनों चीज में जो नॉलेज होने दो, जो काम करने वाला होने दो, कोई भी काम होने दो, इसको भी गुणों के अनुसार, प्रकृति का सत्व रजत तमो गुण का अनुसार तीन तरह का विभाग में मैं बताता हूं, उसको श्रद्धा से सुनिए। मतलब इसका कोई भी जानकारी या नॉलेज होने से भी सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान, कर्म होने से सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म, जो करने वाला होगा वो सात्विक हो सकता है, राजस स्वभाव वाला हो सकता है, और तामसी स्वभाव वाला। इसी प्रकार प्रकृति का गुण को अनुसार ये तीनों को तीन तरह का विभाग में बांटा गया है। उसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूं, उसको सुनिए। सत्वादि गुण भेद के अनुसार ज्ञान और कर्म और कर्ता का तीन विभाग में बांटा गया है। इसी को त्रिगुण स्वरूप कहा जाता है। इसी के बारे में सांख्य शास्त्र के अनुसार मैं तुमको बताता हूं, उसको ठीक से सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावव्ययमीशते अभिभक्तं तद्विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि राजस। सात्विक ज्ञान क्या है वो उसी में, इसी श्लोक में बताता है। सर्वभूतेषु येनैकं भावव्ययमीशते अभिभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विक। अभी पहले सात्विक ज्ञान क्या है, राजस ज्ञान क्या है और तामस ज्ञान क्या है। मतलब तीन तरह का नॉलेज होता है। ये नॉलेज सात्विक, राजस, तामस प्रकृति गुणा का अनुसार होता है। इसी में जो अनेक रूप में दिखाई देता है उसको यह सकल चराचर में वर्तित शक्ति को एक ही भाव में जो दिखाई देता है उसी ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। एक से ही अनेक हुआ है, अनेक से ही एक हुआ है। इसी ज्ञान को
परमात्मा ज्ञान कहते हैं। इसी को नाश रहित जो समझेगा वही ज्ञान सात्विक ज्ञान है। यही तत्व को कौन सी जानकारी से हम ठीक तरह से संशय रहित होकर पहचाने का, वही ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। ये यथार्थ ज्ञान है। मतलब नानात्व में एकत्व, एकत्व में नानात्व, मतलब सर्वभूत चराचरों को एक ही में दिखाई देता है। वही तत्व को, यही तत्व ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। एक ही से अनेक हुआ है, अनेक से एक ही हुआ है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूत प्राणियों में वर्तित जो प्राण है वो परमात्मा का ही वरदान है। अनेक रूपों में दिखाई देता है। जो अनेक रूप में दिखाई देने वाला एक ही शक्ति है करके जिसको जानकारी होगा, वही ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। मतलब अद्वैत बोध, अवेयरनेस, हमारे अंदर वर्तित आत्मा ही शक्ति है, सभी में वर्तित है, सभी में व्यापित है। जैसे आकाश में वायु हर जगह व्यापित होता है, वैसे सर्व प्राणियों में वर्तित ईश्वर शक्ति मेरे अंदर जो रखा है वही शक्ति सभी में है करके जिसको जानकारी है, उसी को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। उसी में पृथक्तेनुद यद ज्ञानम नाना भावान पृथ्वीगतान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विधि राजस। जो अलग अलग दिखाई देता है, मेरे अंदर एक आत्मा है, दूसरे का अलग दूसरा आत्मा करके, मतलब दो भाव में विकल्प में जो दिखाई देखा वो रजोगुण ज्ञान है। आत्मी माने मानव लोग मर्त्य लोग में सभी रजोगुण वाला है, इसलिए ईश्वर को अलग ही मानते हैं। हमारे अंदर वर्तित तो वही शक्ति ईश्वर है करके हम कभी मानेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो रजोगुण का प्रभाव वाला ज्ञान है। इसलिए एक भाव से, अद्वैत भाव से दिखाई नहीं देता, द्वैत भाव से दिखाई देगा। ईश्वर कहीं मंदिर में विग्रहों में रहता है करके ईश्वर अलग है, और ऊपर कहीं है रहता है करके हम सोचते हैं हम ईश्वर नहीं है। हमारे अंदर जो वर्तित जीव शक्ति ईश्वर है करके कभी मानेगा नहीं। मतलब जो दो द्वंद्व भाव में जो दिखाई देगा, द्वैत भाव में दिखाई देगा, वो प्रकृति है, ये पुरुष न लगे करके दो भाव में मैं तू धर्म अधर्म, लाभ नष्ट, जय पराजय, जनन मरण, ऐसे द्वंद्व भाव में हर एक चीज को देखता है। वही ज्ञान जो भी है वो रजोगुण का ज्ञान कहा जाता है। और हर एक जीवियों में अलग अलग जीवन वर्तित है करके सोच में पड़ जाएगा, विभिन्न भाव से दिखाई देगा, वही ज्ञान राजस ज्ञान कहा जाता है। भेदभाव में दिखाई देता है। ये हम खुद, हमारा विचार क्या है, हमारा ज्ञान किस तरह का करके हम सोचे। हम हमारे अंदर वर्तित आत्मशक्ति हर एक आदमी मत, हमारा बंधु लोग होने दो, शत्रु लोग होने दो, या और कोई प्राणी होने दो, उसमें वर्तित हमारे ही अंदर वर्तित वही शक्ति है, उनमें उसमें भी है करके दिखाई देता। तो हमारा नॉलेज जो है, हमारा ज्ञान जो है सात्विक ज्ञान होगा। अगर अलग अलग दिखाई देता है, द्वंद्व भाव में दिखाई देता है, मेरे ही अंदर ईश्वर है लेकिन मंदिर में ईश्वर है, वही सही ईश्वर है करके जो मानेगा वो रजोगुण वाला है। यही इसी में फर्क, हमारा स्वभाव के अनुसार ही हमारा विचार ऐसे बदल जाएगा। यद्यो कृष्ण वदेगस्मिन् कार्ये सक्त हैतुकम तत्वार्थ वदल्पंच तत्ताम समुदाहृतम। तामो गुण का अज्ञान ही होगा, मतलब जो यथार्थ रूप को कभी पहचानेगा नहीं। जो शक्ति हमारा देख में, हमारा शरीर में वर्तित है, वो परिपूर्ण है करके कभी समझेगा नहीं। अलग अलग दिखाई देगा और युक्तिहीन होगा और संकुचित होगा, और वही निरीश्वरवादी होगा या युक्तिवादी बनेगा।
जिसको तमोगुण का ज्ञान होता है कभी ईश्वर को नहीं, अपने आप को भी कुछ ठीक से नहीं पहचान पाएगा। वो अचंदा काम अंधकार में जिंदगी ऐसे बीते ही जाएगा। इसमें हमें हमारे ही मृत्यु लोग में ही हम देखने से 3 तरह का आदमी को हम दिखाई देगा, पहचान पाएगा। हमारा नॉलेज कैसे कौन सी है करके हम पहले पहचानना है, तभी तो हमारा सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगा ना। आत्मबोध हमको ठीक तरह से हो गया तो हम यथार्थ ईश्वरीय अवबोध में हो जाएगा, वही आत्म साक्षात्कार में जा सकते हैं। मतलब इसलिए सात्य ज्ञान लेने का कोशिश करना है। सात्य ज्ञान के एक गीता का ये 3 गुणों का फर्क जो है पहचाने का, वही यथार्थ ज्ञान है। इसका फर्क क्या है करके हम खुद पहचानना है, तो हमारा नॉलेज किस भाग में बढ़ेगा, किस व्यवस्था में हमारा स्वभाव कैसे स्वात्विक या राजस या तामस है करके हम खुद अवेयर होना है, तभी तो हमारा ईश्वर की ओर बढ़ सकता है। अभी आगे भगवान कहते हैं नेदम शंकर हितम राग देशित कृतम अब फल प्रोत्सुन कर्म एत स्वात्विक मुच्यते। जो फल का इच्छा नहीं रखता, फल अपेक्षा रहित, आसक्ति का रहित, राग द्वेष विकार विचारों का परे होकर के जो अनुष्ठान करने वाला कर्तव्य कर्म को स्वात्विक कर्म कहा जाता है। अभी कर्मों के बारे में बता रहे, अभी नॉलेज के बारे में बताया 3 तरह का। सात्विक ज्ञान क्या है, राजस ज्ञान क्या है, तामस ज्ञान क्या है करके इससे पहले 3 श्लोक में बताया। अभी सात्विक कर्म क्या है, राजस कर्म क्या है, तामस कर्म क्या है। कर्म का विभाग ये को त्रिविधा भगवान बता रहे हैं। जैसे श्रद्धा स्वरूप किस कर्म को भगवान को प्राप्ति के लिए सोच समझ कर अपना कर्तव्य कर्म को ठीक तरह से स्वधर्म मान करके आसक्ति का बिना, फल इच्छे का बिना, अर्पण भाव से जो भी काम करेगा वो कर्म को, उसी तरीका कर्म को भवल प्राप्ति के लिए ईश्वरार्पण का तौर पर हम कर्तव्य कर्म को फल इच्छे का बिना, आसक्ति रहित, इंद्रिया भोग सुख के लिए नहीं है सोच करके जो करता है वही काम को सात्विक कर्म कहा जाता है। मतलब सुबेरे उठ करके हम बाकी कामों में व्यापित होने से पहले भगवान के पास जाकर के कुछ दिन प्रार्थना करता है, या कुछ पारायण करता है, योग साधना करता है, नाम संकीर्तन करता है, एक बत्ती जला के रखता है, जो भी अगरबत्ती जलाता है, जो भी पूजा पाठ करने का प्रेरणा, वो काम को सात्विक कर्म कहते हैं। हम सवेरे उठ के शरीर को शुद्धि करने के बाद सबसे पहले भगवत प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो करने से वो सात्विक कर्म हो जाएगा। उसी में कोई फल प्राप्ति का इच्छा ही नहीं रखना, अर्पण का तौर पर करना है। यही तो अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहं भगवान। जैसे आप सवेरे उठ करके ऐसे काम भले इच्छे का बिना, आसक्ति बिना, अर्पण का तौर पर करेगा, जरूर आपका युक्ति सहज भक्ति प्रकट हो जाएगा। उसी से आपका पूरा काम काज भगवान देखेगा। एक ही योगक्षेम महाम्य है। इस तरह का कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। अगर हम भौतिक सुख, इंद्रिय भोग सुख के लिए जो कुछ भी करता है वो कर्म किसी में आ जाता है। यत् कामोपसुन कर्म अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसं तत् राजसमुदाहृतम्। मानव लोग ज्यादा से ज्यादा इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि हम इच्छा के अनुसार हमारा इच्छा प्राप्ति के लिए क्रिया करता है। जो प्रवृत्ति मार्ग में करता है वो अहंकार से करता है, कर्तृत्व अभिमान से करता है। मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये हासिल किया, वो हासिल किया करके अपना अभिमान को छोड़ करके कोई भी काम नहीं करेगा, द्वंद्व भाव से उनको प्रकट करेगा। इसी से ऐसे कामों को रजोगुण कर्म कहा जाता है।
मतलब फल स्वरूप हम प्रतीक्षा रख करके हमारा इच्छा अनुसार, हमारा आग्रह का अनुसार, हमारा इंद्रिय भोग सुख के लिए जो कुछ भी प्रयत्न करेगा, उसी तरीके से कर्म को रजोगुण कर्म कहा जाता है। अगर भगवान के प्राप्त भी जाके अर्थ विचार से अविश्व सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है, ये रजोगुण कैटेगरी में पड़ जाएगा। अगर आप फल की इच्छा अनुसार भगवान को ऑफर दे करके हम कोई भी प्रार्थना करता है, या नाम संकीर्तन करता है, अन्नदान करता है, वस्त्रदान करता है, जो कुछ भी अविश्व सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है, तो ये रजोगुण वाला भक्ति कर्म, भक्ति योग कहा जाता है। तो भक्ति में भी इसे 3 तरह का हम बांट सकता है, इसको पहचानना है। और रजोगुण का भक्ति मार्ग में भी हम प्रयोग करता है। ज्यादा से ज्यादा मानव लोग अविश्व सिद्धि के लिए भगवान को प्राप्ति में कोशिश करता है। वही तो इष्ट भोग हम हासिल करने के लिए भगवान को ऑफर देता है, मेरा काम ये हो जाने से आपको ये इतना चढ़ावा करेगा, वो करेगा, ये करेगा करके प्रार्थना करता है कि नहीं। यही अविश्व सिद्धि के लिए रजोगुण का प्रेरणा से होता है। हमारा ही रजोगुण का प्रेरणा से हम भगवान को भी ऑफर दे करके हम कोई काम प्रार्थना करता है या पूजा पाठ करता है, कोई भी ऐसे ऑफर दे करके करता है, तो फल स्वरूप हम इच्छा रख करके कर्तृत्व अभिमान से अहंकार का अगर वो मिल गया प्रार्थना करके, भगवान तो देगा। आप आत्मार्थ रूप में अब ऐसे ऑफर दे करके भी प्रार्थना करता तो अविश्व सिद्धि के लिए आपको प्रार्थना करता तो भी आपका प्रार्थना आत्मार्थ है, तो आपको जरूर आपको इष्ट भोग तो मिलेगा। जैसे जैसे भजन करता है वैसे वैसे फल देगा करके भगवान इससे पहले भी गीता में ही बताया था, यो यो याम याम तन भक्त श्रद्धयार्चित मिच्छति। तो और रजोगुण का ही प्रभाव से होता है, ये भी शुरुआत में होता ही है। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना परिभाषते, भगवान भक्ति योग में बताया था 7वां अध्याय में। उसी में भी फायदा मिलता है, तो भी वो कर्म को, वो भक्ति का कर्म करते हैं तो उसी तरीके से करने से वो कर्म पूरा ही रजोगुण कर्म में कैटेगरी में आ जाएगा। आगे भगवान कहते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसा न पीड़ित पौरुषम मोक्षादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। कोई भी काम करता है उसको फल भविष्य क्या होगा करके जानकारी नहीं होगा, उसी से होने वाला नाश या दुख को पहचानेगा नहीं। वो हमारे लिए या दूसरे के लिए उपकार होगा या उनके लिए उपद्रव हो जाएगा, ये नहीं सोच विचार करके ऐसे कुछ न कुछ करेगा। जो करने का टाइम पर नहीं करेगा, और आलस्य से करेगा, और ठीक तरह से नहीं करेगा, श्रद्धा से नहीं करेगा, वो काम के बारे में ठीक तरह से जानकारी नहीं लेगा, ऐसे कुछ न कुछ करेगा लेकिन किसी को भी प्रयोजन नहीं होगा। ऐसे कर्मों को तामस कर्म कहा जाता है। ये हम सोचने से, जिसको तमोगुण का स्वभाव होगा उनको कुछ काम देने के लिए देने से भी वो टाइम पर नहीं करेगा, आलस्य होगा, और जो करना है वो ठीक तरह से नहीं करेगा। अगर करेगा तो भी श्रद्धा से करेगा नहीं, उसी से उनको खुद को भी फायदा नहीं होगा, दूसरों को भी फायदा नहीं होगा। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है उनको भी दोष पड़ जाएगा, दूसरे को भी अस्वस्थ बना देगा। ऐसे कर्म मतलब जो श्रद्धा से नहीं करेगा वो कर्म को, वो भी कर्म तो होता है लेकिन वो तमोगुण वाला कर्म होगा, वो किसी से भी फायदा नहीं होगा करके भगवान कहते हैं। इससे आगे भगवान कौन सात्विक है कौन राजस है, हमारा स्वभाव कैटेगरी में कर्तृत्व अभिमान में हम सात्विक है या राजस है तामस है करके हमें पहचानने का वो 3 भाग भी आगे भगवान बताते हैं, वो अगले दिन देखेंगे। सभी को नमस्कार।